नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट सुनील कुमार हेडलाइंस लाइव न्यूज से आपके लिए स्पेशल एक चर्चा का विषय लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए कई कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ भी एक कैंडिडेट हैं जो चांदनी चौक से करना चाहते हैं। तो आज उनका इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। वो हमारे मित्रगण हैं, अधिवक्ता हैं। नाम है एडवोकेट मनोज निगम, जो पेशे से वकालत में है पिछले 20 साल से। बैकग्राउंड में MSc हैं, MBA हैं। दिल्ली में 25 मई को जो इलेक्शन हो रहा है वो चांदनी चौक से खड़े चाहते हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? सर, इन्होंने JDU में लीगल रेजिडेंशियल है। MCD में इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ 2017 में। BCD में 2017 में इलेक्शन लड़े हैं। रोनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लड़े हैं। और यहाँ तक कि ये चेयरमैन है कराटे एसोसिएशन रोनी के। इन्होंने बहुत काम भी किया है। इन्होंने स्पॉन्सरशिप किया है NGOs को। इन्होंने डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की वुमेन कैंडिडेट्स को। इन्होंने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। इन्होंने वाटर सीवेज प्रोवाइड किया है। इन्होंने बहुत हेल्प की है। अधिवक्ताओं की बहुत हेल्प करते हैं। इसके बारे में इनकी बहुत सोच है आगे, और ये खड़ा होना चाहते हैं चांदनी चौक इलेक्शन से आपके अपने क्षेत्र से। जी हाँ, आपके अपने क्षेत्र से, जहां पे चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। और आना चाहते हैं, पूछते हैं किस कैंडिडेट से, किस पार्टी से खड़ा होना चाहते हैं। और आप गमन करते हैं अपने चैनल पे, हेडलाइन लाइव न्यूज चैनल पे, निगम साहब का, एडवोकेट निगम साहब, मनोज निगम जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। निगम जी, जैसे हमें पता चला कि दिल्ली के लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपने तय किया है कि आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं। तो क्या सोचा आपने, क्यों खड़ा होना चाहते हैं, किस पार्टी से खड़ा होना चाहते हैं? कुछ थोड़े बहुत हिंट देंगे हमारे। जनाब, मैं मनोज कुमार निगम और दिल्ली से चांदनी चौक लोकसभा सीट से मैं लड़ना जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ये रुझान रहा है। मैं जन्म ही मेरा जामा मस्जिद में हुआ है और वहाँ के माहौल में मैं पला बड़ा हुआ हूँ और चांदनी चौक में ही उस समस्याओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं निगम साहब कौन सी पार्टी से खड़ा होना चाहते हैं बेसिकली? मैं अभी अखिल भारतीय सुधार पार्टी है, उनसे मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। निगम साहब एक सेकंड, ये बताइए, हमारे हमारी टीम पूछना चाहती है, हमारे लोग पूछना चाहते हैं कि आप इसी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, आपसे क्यों नहीं आ रहे, या आप JDU से जो पहले से आप थे अपॉइंटेड, या कांग्रेस से, उससे क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसा क्या है इस पार्टी के अंदर? जनाब, एक तो पार्टी पूरी तरह वो है, हॉनेस्ट है, और दूसरी तरह से पार्टी में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऐब नहीं है। पार्टी शुरू से सामाजिक मुद्दों पे लड़ती आई है, शराब के खिलाफ आंदोलन करती आई है। शराब छोड़ो दूध पियो, ऐसे आंदोलन उन्होंने मतलब उठाए हैं मुद्दे। दूसरी बात, हर तत्व के, हर समाज के लोगों के लिए उन्होंने कार्य करे हैं। हर मुद्दे को बखूबी उठाया है। आपका वंश ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लोग आपको वोट देंगे जिस हिसाब से आ रहे हैं? क्योंकि इतने कैंडिडेट्स हैं, चांदनी चौक तो एक गढ़ है, तो उस गढ़ से आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं क्या? हालांकि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी इसमें सांसद लोकसभा से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक की क्या हालत है। अभी भी वहाँ पे एक चौक सा बना हुआ है, ट्रैफिक बिल्कुल जाम रहता है। ना वहाँ के व्यापारियों और दुकानदारों को बिल्कुल आराम मिल रहा है, ना वो अपना माल उतार सकते हैं, ना माल दुकानों में सजा सकते हैं। जहाँ के कस्टमर और टूरिस्ट को वहाँ पे आने जाने में भी तकलीफ होती है, रिक्शाएं नहीं चल पाती। हालांकि बहुत कोशिश की गई उसको सौंदर्यीकरण करने की दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ही महीनों में उसका हाल आप देख सकते हो। तो आपको लगता है कि आप इस चीज में कुछ लाना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे पब्लिक के लिए, पब्लिक आपको वोट दे? सिर्फ यही कहने से कि दिल्ली को हम लंदन की तरह बना देंगे और उस पर हम इतना खर्चा करेंगे, इससे काम नहीं चलता। उसके लिए पूरी डेडिकेशन और पूरा इन डेप्थ वहाँ रह के पता चलता है कि हमारी समस्या क्या है, हमारे वहाँ के सीवरेज की समस्या क्या है, पानी कैसे ओवरफ्लो करता है, वाटर जब बारिश होती है वहाँ पे लोडिंग मतलब वाटर पानी कैसे वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। एक क्वेश्चन में है कि आपने कहा MCD इलेक्शन 2017 में आपने 63 वार्ड से शालीन बाग से लड़े थे, तो आप चांदनी चौक से क्यों लड़ना चाहते हैं? शालीन बाग से क्यों नहीं आ रहे आप? है ना, शालीमार बाग ही एक लोकसभा का ही एक पार्ट है और उसमें मैंने MCD में पहले इलेक्शन लड़ा 2017 में, और उस की वहाँ की कमियों के बारे में लोगों को आपको काटते हुए मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको काटते पूछता हूँ,
सर पब्लिक पूछना चाहती है कि हम आपको वोट देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट में जो आप जो कह रहे हैं मैं ये कंजक्शन हटा दूंगा, क्या टाइम फ्रेम लेंगे, कितने टाइम फ्रेम में कर देंगे? क्योंकि ऐसे तो कईयों ने हम आए, कई पब्लिक आए कि कराएंगे, लेकिन आज तक से सुनने के लिए आया, 5 साल के लिए आते हैं और 5 साल में से वोट लेके चले जाते हैं, वोट मांगते हैं और काम करते ही बिल्कुल भी नहीं है, 5 साल खड़े रहते हैं। क्या आपका भी यही है? कहीं आपने अपने पैम्पलेट छपवाए हैं, कुछ किया है, रेजोल्यूशन डाली है कहीं पे? जनाब, रेजोल्यूशन हमारी यही है कि जैसे कि हमारे क्षेत्र के जो भी विधायक हैं और एमसीडी काउंसलर हैं, उन लोगों से बैठ के उनकी समस्या बनना, और जहाँ पे उनको फंड की, एमएलए फंड की जरूरत है उनको प्रोवाइड करना। जहाँ जहाँ पे वो काम की वजह से रुक रहे हैं या उनके सब वार्ड में, उनके डिपार्टमेंट में कहीं कमियां आ रही हैं, उन चीजों को पूरी तरह मनोज जी बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन एक चीज बताया मेरे को, आप जो पिछले कैंडिडेट थे उन्होंने भी तो पूरी कोशिश की थी, वो आज 5 साल से इस गढ़ पे हैं, आप उनको टक्कर देने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है पब्लिक आपकी सुनेगी? क्या आप ये सब करने को तैयार हैं? उनके अंदर ग्रोथ पड़ा हुआ है कि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, उस चीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया इंडिया दिल्ली में। वैसे पेशे से मैं वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, समाज की सेवा शुरू से करता हूँ। उनकी हर एक समस्या को अपनी समस्या समझ के समाज के आगे जज के साहब के सामने रखता रहा हूँ। उसी तरह मैं को अपने इसलिए काबिल समझता हूँ कि मैं भी जनता का प्रतिनिधि बन के, अधिवक्ता बन के उनकी समस्याओं को सरकार के आगे रख सकता हूँ। सरकार से उनके लिए वो जो उनकी नीड है उनको दे सकता हूँ। इसलिए मैं चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ना तो चाहता हूँ। आप एक बार अपने पब्लिक को ये बताइए किस पार्टी से लड़ रहे हैं, ताकि पब्लिक आपकी फिगर आपको देख के उस पार्टी को वोट दें। कौन सी पार्टी से खड़ा होने आप कर रहे हैं? एक बार पार्टी का नाम बता दें। मैं फिर बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय सुधार पार्टी। ये पार्टी कब से एस्टैब्लिश है, कुछ बता देंगे? क्या बैकग्राउंड इस पार्टी के बारे में? जनाब, ये पार्टी को 8 साल हो गए हैं और ये पूरी तरह रजिस्टर्ड है। और इसका सिंबल क्या है सर? इसका सिंबल है कलम दबाड़, ओके, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है। तो देखा जनाब, आप सब ने देखा, आज हमारे साथ निगम साहब आए, उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं अखिल भारतीय पार्टी से खड़े हो रहे हैं चांदनी चौक से। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपना वोट उन्हीं को दीजिएगा जो फेयर डील प्रोवाइड करें। इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो नोटिफिकेशन दी जाए वो हिंदी इंग्लिश में दिया जाए, ताकि पब्लिक जो है हमारे हिंदी को ज़्यादा पढ़ती है वो सक्षम हुआ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो है परसेंटेज हिंदी के है। लोगों को पता होना चाहिए किसको वोट देना, क्या देना है। इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट है ताकि जो भी पैम्पलेट छपते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें भी हिंदी में ज्यादा प्रावधान किया जाए। और हम हर एक कैंडिडेट्स को, मनोज जी को ही नहीं, हर एक कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना फेयर इलेक्शन दीजिए, फेयर टू इलेक्शन लड़िए और जो बेस्ट है वो जीते। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। आपका हार्दिक शुभकामनाएं मनोज जी, आप आए हमारे चैनल पे, और पब्लिक का भी अब शुक्रिया करते हैं। हेडलाइन लाइव न्यूज की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।